चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब सोमू नाम का लकड़हारा रहा करता था। वो रोज सुबह जंगल में लकड़ी काटने जाया करता था। एक दिन, अरे भाई, आज तो सारी लकड़ियों को काट ही दूंगा। हाँ, आज इन्हें बेचकर जो भी पैसे आएंगे उर्मिला को उनसे ताजा मछली ला कर दूंगा। बेचारी कब से बोल रही है, खुश हो जाएगी। सोमू को इस आस में कि ज्यादा लकड़ी काटकर आज ज्यादा पैसे कमाऊंगा, लकड़ी काटते काटते शाम हो जाती है। तभी सोमू के पास एक सेठ भागते हुए आता है, जिसके हाथ में एक धन की पोटली थी। अरे भाई, मुझे जल्दी से कहीं छुपा दो, मेरे पीछे कुछ लुटेरे डाकू पड़े हैं भाई, जल्दी करो भाई। अरे अरे सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी से उस बड़े पेड़ के पीछे छिप जाइए। सेठ पेड़ के पीछे छिप जाता है। तभी वहाँ 4 लुटेरे डाकू आ जाते हैं। क्यों रे, क्या तूने यहाँ किसी सेठ को भागते हुए देखा है? बता हमें। नहीं नहीं डाकू महाराज, मैंने तो किसी भी सेठ को यहाँ से भागते नहीं देखा। तभी एक डाकू जो तोतला होता है, अले तो लक्कल हाले, तुम तत बोल रहे हो ना? उस तेत के हाथों में एक दंती तोतली भी थी। अगर तुमने हमें धूत बोला तो तुम्हारी थैल नहीं। हाँ, थम दे तुम, हम लुटेले दातू हैं। हाँ, लुटेले दातू। डाकू भाई, जरा रुक कर बोलोगे तो कुछ समझ में आ जाएगा। मुंह से सुपारी थूक दो ना। ताले मेला मदाद बनाता है ताले, हैं? तो लोग दला, मैं अभी बताता हूँ तुमको। जल्दी थे, तेज का पता बता। नहीं नहीं डाकू महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ से किसी भी सेठ को भागते नहीं देखा जिनके हाथों में धन की पोटली हो। लगता है आप जिस सेठ की बात कर रहे हैं वो किसी और दिशा में चला गया होगा। उस्ताद, लगता है ये लकल हाला तीत बोल रहा है। वो थे दलुल दूसरी दिशा में ही गया होगा। चलो यहाँ थे। अच्छा ठीक है, चलो फिर यहाँ से। वो सेठ बचकर जाना नहीं चाहिए, हमें उसकी वो धन की पोटली चाहिए। जिसके बाद सभी लुटेरे डाकू वहाँ से चले जाते हैं। तभी सेठ पेड़ के पीछे से निकल कर आता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आज तो तुमने मुझे बाल बाल बचा लिया। लेकिन सेठ जी, आप उन डाकुओं से ऐसे भाग क्यों रहे थे? और वो डाकू आपके ही पीछे क्यों पड़े हैं? अरे भाई, मैं दूसरे गांव का एक सुनार हूँ। आज मेरी दुकान में कुछ लुटेरे डाकुओं ने मेरा धन लूटने के लिए हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भागा और जितना भी धन मेरे पास था सब इस पोटली में बांध लिया और भागते भागते इस जंगल में आ गया। और लुटेरे डाकू भी मेरा पीछा करते करते यहाँ आ गए। वो मुझसे मेरे धन की ये पोटली लूटना चाहते हैं। सेठ जी, वो डाकू आपको ही ढूंढ रहे हैं। ज्यादा देर यहाँ रुकना सही नहीं होगा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। जिसके बाद वो सेठ सोमू के साथ उसके घर जाता है। तभी सोमू की पत्नी सोमू से, अजी आ गए आप? मैंने आपसे कहा था ना, मुझे आज मच्छी ही खानी है। और ये क्या, आप किसे अपने साथ लाए हैं जी? तभी सोमू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तभी उसकी पत्नी सेठ के हाथों में धन की पोटली देखती है और उसके मन में उस धन की पोटली को लेकर लालच आ जाता है। अरे वाह, इस सेठ की धन की पोटली में तो बहुत धन लगता है। अगर ये धन मेरे हाथ आ जाए तो कितना अच्छा होगा ना। हाय हाय, हमारे तो मजे ही आ जाएंगे। हाँ, अरे सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ हमारे घर में रुक सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ लुटेरे डाकू आ गए तो आपकी इस धन की पोटली को वो लूट कर ले जाएंगे। आप अपनी इस धन की पोटली को मुझे दे दीजिए, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ, न जाने कब यहाँ डाकू आ जाए। तभी सोमू अपनी पत्नी के मन के लालच को भांप लेता है। नहीं नहीं सेठ जी, आप एक काम कीजिए, मेरे घर में ही एक गड्ढा खोदकर उसमें ही अपनी ये धन की पोटली छुपा दीजिए। वो डाकू कभी नहीं जान पाएंगे आपने अपने धन की पोटली कहाँ छुपाई है। हाँ ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो मैं अपनी इस धन की पोटली को तुम्हारे घर की जमीन में गड्ढा खोदकर छुपा देता हूँ।
सेठ जी, अब आप आराम कीजिए। तभी सेठ की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। सोमू सेठ की धन की पोटली जिस जगह छुपाई थी वहां खड़ा रखवाली करने लगता है। अरे अगर डाकू आ गए तो सेठ के साथ साथ मैंने जो जमा पूंजी लकड़ी बेचकर वर्षों में जमा की है वो भी चली जाएगी। नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता। जिसके बाद सोमू एक पोटली में अपना धन वहीं जंगल में छुपा देता है जहां वो लकड़ियां काटा करता था। वहीं जमीन में गड्ढा खोदकर वो धन उसमें छुपा देता है और वापस अपने घर आ जाता है।